जय हिंद। देखिए कल वाला वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं 17 तक क्वेश्चन, ठीक है ना। आज हम लोग के यहाँ बाकी है 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोग के 18, 19, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन का है, जैसे क्वेश्चन हम लोग का है 18 नंबर की, किसी एपी के चौथे और 8वें पद, चौथा पद और 8वां पद, पदों का योग कितना 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना हम लोग के 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकाल देना, ठीक है ना, यानी एपी के प्रथम 3 को पद निकाल देना है, ठीक है। तो देखो बउआ, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, तो 18 नंबर, ठीक है। यहाँ बनेगा सबसे पहले यहाँ पर चौथा और 8वां पद का कितना है 24 है, लिख देंगे यहाँ पे, सोल्यूशन इसका चालू करेंगे। A4 प्लस A8 यानी चौथा पद और 8वां पद कितना हम लोग 24 से लिख देंगे यहाँ पे 24। अब देखो बउआ, यहाँ पर दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ठीक है, कि चौथा पद, तो चौथा A4 के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, A प्लस 3D बताए थे ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना A प्लस यहाँ पे 3D, इकाई के लिए हो गया, A4 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। A8 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस यहाँ पे होता है कितना 7D, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 24 है, 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A यहाँ 2 A है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2A प्लस यही 2 जुड़ जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे 24, ओके। अब देखो क्या करेंगे, इस सब में देखो 2 10 और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो सब में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन होगा तो माना 2 से इसमें भाग लगेगा तो कितना A बचेगा, फिर 2 से इसमें लगेगा तो 2 पचे 10 5D और 2 से फिर भाग लगेगा 24 में कितना लगेगा 12। इन लोग हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन आज समझ में। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन किए हैं 2 और 2 कॉमन किए 2 से भाग किए हैं, तो इतना हम लोग को फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे अगेन में क्या होता है, फिर यह आगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पर है कि छठे और 10वें पदों का कितना 44 है, तो छठा मतलब क्या होता है A6 प्लस यहाँ पर 10वां पद मतलब A10 इज इक्वल टू कितना हम लोग को 44 दिया है किताब में, तो यहाँ पे किताब में है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे A6 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस होता है यहाँ पे 5D और 10 के लिए क्या होता है A प्लस यहाँ पे होता है 9D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, ओके। या अब दोनों को जोड़ देंगे तो A कितना हो जाएगा 2A प्लस यहाँ, अब देखो 5 को यहाँ है 9 यहाँ, तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, तो 14D हो गया बराबर 44, ठीक है। अब देखो बाबू, फिर यही कम यहाँ भी करेंगे, इसमें भी 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 कॉमन करेंगे हम लोग तो कितना A प्लस यहाँ पे 70 बचेगा, यहाँ बचेगा 22, मतलब 2 से सब में भाग कर दिए, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड को घटा लेना है या सेकंड में से फर्स्ट को, ठीक है। लिखना है यहाँ पर समीकरण, ठीक है, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब घटाओ यहाँ पर, तो एक कौन सा होना है, तो एक यहाँ पर है A प्लस यहाँ पर 5D इज इक्वल टू 12 और 2 कितना हम लोग A प्लस यहाँ पर कितना है 7D इज इक्वल टू यहाँ पे 22। घटाव में बाबू साइन चेंज होता है, ठीक है, याद रखना, अलजेब्रा घटाव में साइन चेंज, अलजेब्रा घटाव है साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो मतलब दोनों का प्लस छुपा है ना, तो रहेगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो बीच वाला का वैल्यू नहीं रहता है मालूम है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला का वैल्यू रहता है। अब A में से A गया तो A का हो गया यहाँ पे कट गया, सिंपल। अब यहाँ देखो 5 में 7 घटेगा तो कितना हम लोग 2 आएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो -2 रहेगा, और D है तो D ये घटेगा तो कितना हम लोग के 10 आएगा, 10 आएगा। अब 3 किसका ज्यादा है, -22 का है, तो यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है। अब D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 बटा -2 करे कितना हम लोग के आ गया 5, समझ में। तो D का वैल्यू कितना हम लोग का 5 निकल गया, ठीक है। अब है D के मान को आपका मर्जी, मन करे तो ले आके 1 में रख दो या 2 में रख दो, ये हम लोग की इच्छा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे D के मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। अब D के मान हम लोग 1 में रख देंगे, ठीक है। तो अब D के मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं तो हो जाएगा हम लोग A प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 यानी 5 गुने, और D का वैल्यू कितना हम लोग को 5 है बराबर यहाँ पे 12, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 12 है, हो जाएगा 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के A प्लस कितना हो जाएगा 50 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, या A बराबर कितना हो सकता है यहाँ पे 12 को प्लस में चल जाएगा माइनस में हो जाएगा 25, घटेगा तो A बराबर कितना हो जाएगा -13 आया यहाँ पे। A का वैल्यू कितना हम लोग का -13 निकल गया, ठीक है। अब इसका निकालना है 3 पद,
अतः एपी, एपी के 3 पद निकालना, ठीक है। तो पहले का पद कितना आ गया हुआ -13। अब देखो एपी निकालने के लिए क्या होता है, पहले का पद में खाली डी जोड़ते हैं, यानी प्रथम पद में डी का मान जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एपी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ -13 में डी का मान कितना है 5 आया है, तो 5 को जोड़ देंगे। तो बताओ -13 + 5 जोड़ेंगे तो -8 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा -8। अब -8 में फिर 5 जोड़ेंगे, अरे डी का मान जोड़ना है तो कितना जाएगा, हम लोग -3 आएगा। तो क्या हो जाएगा -3 निकल गया यहाँ पे, फिर गया -13 -8 और यहाँ -3 आ गया, ठीक हो गया। हम लोग का 3 पद निकल गया, तो ये हम लोग के ये आंसर बन गया, ठीक है ना। इस तरह का होगा हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से बना। अब देखेंगे हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट पेज पर। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देंगे, इसमें क्या है हुआ, तो इसमें है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें कि सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद, ठीक है ना, वेतन पद कार्ड आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। देखो वो कौन आदमी था, ठीक है ना, कौन आदमी था, उस आदमी ने 1995 में काम करना शुरू किया। उस समय उसका 5,000 रुपया वेतन था, तनख्वाह था, ठीक, तनख्वाह था। अब उसमें क्या होगा, प्रति वर्ष 200 रुपया बढ़ते गया। तो बता देना हम लोग के 7,000 रुपया कितने माह में हो जाएगा या कितने साल में हो जाएगा, ठीक है ना। माह तो नहीं आएगा, साल आएगा, कितने साल में होगा, ठीक है। तो पहले देंगे, यहाँ पर लिखा आएगा इसका सैलरी, सैलरी हम लोग के जो है कितना था, पहले 5,000 रुपया है, ठीक है ना। हर एक माह 2,000 रुपया, कितना 200 रुपया बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा 5200 रुपया। फिर 200 बढ़ेगा तो 5400 रुपया, फिर 200 रुपया बढ़ेगा, मानो 5600 रुपया। ओके, इस तरह करते 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 यहाँ पर 7,000 रुपया कितना महीना में हो जाएगा, कितना साल में हो जाएगा, ये बताना, ठीक है ना। प्रत्येक साल में कितना उसका 200 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो यहाँ बता रहे हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 का मान, या ए बराबर कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब डी का मान निकाल, डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो वो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 का मान कितना हम लोग का 5200 है, तो जाएगा 5200 माइनस यहाँ पे 5,000, कितना हो जाएगा हम लोग का ये 200 रुपया। ओके, आ गया यहाँ 200 रुपया। अब देखो यहाँ पे, अब एन का वैल्यू कितना हम लोग को दे दिया है 7,000, ठीक। एन बराबर नॉट ऑफ एन का मान निकाल देना है, ठीक है ना। एन का मान हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। एन का मान निकाल कर दिखा देना है, फाइंड कर देना है एन का मान। अब यहाँ पे देखना हम लोग इसका फॉर्मूला होता है, बताए थे एनवा पर निकालने के लिए फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है A + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। इसको बैठाएंगे, इस फॉर्मूला का थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा A + AI A1 प्लस हो सकता है n - 1 × d = a, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे A1 का वैल्यू कितना है, हम लोग यहाँ 5,000 है, तो लिख देंगे 5,000 + n - 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 200 है, तो 200। एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू वहां पे लिखाया है कितना है 7,000 है, तो हो जाएगा 7,000। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे 5,000 के 5,000 हो गया, प्लस हाई 200 से दोनों में गुना करेंगे, तो यदि यहाँ पे गुना होगा दोनों में तो क्या हो जाएगा हम लोग के, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 200 n - 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के 7,000, ठीक है। अब यहाँ जाएगा हम लोग के, देखो 5,000 में से 200 घटा देंगे तो कितना जाएगा हम लोग का 4800 आ गया, 4800 + 200 n = 7,000। अब देखो बबुआ है इधर प्लस में तो हो जाएगा, तो माइनस में तो कितना हो जाएगा 200 n बराबर 7,000 - 4800। अब 7,000 में से 4800 घटेगा तो कितना जाएगा, ये जाएगा 200 n बराबर कितना जाएगा हम लोग के 2200 आ जाएगा ना 2200, ठीक है। अब 2200 हो गया, या n का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गुना में तो भागा में जाएगा, तो हो जाएगा 2200 बटा यहाँ पे 200, 2 को 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट गया 11 दिन में, ठीक है, 11 में कट गया। अब यहाँ पे हो गया, अब बताइए सुब्बा राव को कितना 11 साल में, कितना साल में 11 साल में, यहाँ पर 11 ठीक है ना साल में, ठीक है ना,
यहाँ पर कौची कर रहा है हम लोग के हाँ वेतन हो जाएगा, क्योंकि प्राप्ति हुई तो बढ़ाया जाता है। तो मासिक वेतन प्रारंभ किया गया तो वृद्धि किस वर्ष, तो 11वें वर्ष में। कितना हम लोग के 11वें वर्ष में कितना 7,000 रुपया हो जाएगा या होगा। आए समझ में, ये हो गया हम लोग के आंसर 11 में, ठीक है ना। तो 11 साल में जाके उसे कितना 7,000 रुपया हो जाएगा। और इस तरह का हुआ हम लोग का ये 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ये बन गया क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जो कि देंगे हम लोग के नेक्स्ट पेज को। आप देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन तो बना दिए हैं। आप देखेंगे ये 20 नंबर क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि रामकली किसी का नाम है, लड़की है शायद। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है, तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है। तो एन के मान ज्ञात कर देना है, ठीक है ना, यानी वैल्यू ऑफ दी एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग के टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आसान है। तो ए है ना A1 या ए के मान जो दिया है यहाँ पे, जो 5 रुपए दिया ये हो जाएगा हम लोग के A = 5, ठीक है। और जो यहाँ पे साप्ताहिक बचत बचाती है वो हो जाएगा डी, यानी डी हो जाएगा हम लोग को 1.75, ओके। और जो यहाँ पे बचत पूरा बचत हो रहा है एक सप्ताह में हो रहा है जितना, उसको हम लोग मान लेंगे AN पे। AN बराबर कितना हो जाएगा 20.75। इसमें n का मान निकाल देना है, और बोल ही रहा है कि n का मान निकालना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दी n, ठीक है, n निकालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर n निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला का करेंगे उलट लेंगे तो क्या हो जाएगा a + n - 1 × d = an, ठीक है। अब इसको बैठा देंगे तो a का मान कितना 5 या A1 है, बात सेम में है। अब प्लस यहाँ पे n-1 इंटू, अब डी का वैल्यू कितना है 1.75 = an का वैल्यू कितना 20.75, ठीक है। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ अगर इसको रुक देंगे और इसको गला का माइनस में भेज देंगे, ठीक है ना, उस तरह ही बन जाएगा। एक है कि गुना करके बना सकते हैं, दोनों है तो हम लोग गुना करके बनाएंगे, आसान रहेगा, क्योंकि हर दम गुना करके बनाया है तो इसको भी गुना करके बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n में होगा तो 1.75, ठीक है ना। n हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, गुना होगा तो 1.75, ओके, = कितना हो जाएगा 20.75, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से ये घटा लेंगे, ठीक है ना। तो घटाव नहीं आता है वो घटाव सीख लो, हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है ना। ये कितना है 1.75, ठीक है। यहाँ डबल 0 आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, एक हो गया हम लोग का 9 बच गया, 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया तो कितना 2 बचेगा पॉइंट, ये हम लोग को एक 2 दिया है तो 4 बचा है, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। आए समझ में, जाओगे 3.25, ठीक है, प्लस 1.75 n, मतलब इसमें से है घटा दिए हैं बराबर 20.75, या और लिख देंगे 1.75 n = ये प्लस में तो हो जाएगा था माइनस में, तो 20.75 - 3.25। अब इसको घटाएंगे तो मानो यहाँ पर 20.75 में से कितना 3.25 घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, पॉइंट यहाँ पे टिका हो गया 10 बच गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे या 20 में से घटाना 3 कितना जाएगा 17 है, आ गया यहाँ पे 17 आएगा सिंपल। तो क्या हो गया यहाँ पे n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1.75 n = कितना आया है 17.70, या अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 17.50 बटा 1.75। अगर बबुआ ये कटाएगा लो तब 10 बेर में कट जाएगा। अब बोलेगा कैसे, तो इसको गुना भी कर सकता है, लो कैसे गुना करेगा तो 1.75 में 10 से गुना करो तो क्या जाएगा 0 0 0 3 वो आ गया, ये आ गया हम लोग 5 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, करो यहाँ हो गया हम लोग का 0, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, और कितना हम लोग क्या लगा 2 अंक का बाद है, 2 अंक का बस हम लोग डाल दो यहाँ पर, आ गया इतना हम लोग के, क्या हो गया हम लोग को 10 बेर में कट गया, ठीक है ना। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं n = कितना 10 आ गया, 10 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया हम लोग इसी के साथ क्या हुआ हम लोग को ये 20 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है ना।